राधे 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 राधे। अजी राधे राधे बोला करो। तुम्हारे केकड़े में राम राधे रानी से दोस्ती नहीं है तुम लोगों को? तो था कि राधे घर में तो थोड़ा मंदिर में बुलाओ। देखो अब तुम्हारे केकड़े वाले तो राम जी के भगत हैं, राम राम बोलते हैं। कर लो मोहन से यारी। भगवान कब मिलेंगे? कृष्ण कब मिलेंगे? कर लो मोहन से यारी, राधा रानी हमारी। 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 रानी हमारी, महारानी हमारी। रानी हमारी, राधा रानी हमारी। रानी हमारी, राधा रानी हमारी। रानी हमारी, राधा रानी हमारी। कर लो मोहन से यारी, राधा रानी हमारी। कर लो मोहन से यारी, राधा रानी हमारी। राधा रानी की
राम क्यों नहीं बोलता, वहां श्री कृष्ण क्यों नहीं बोलते, वह जहां भी वृंदावन की गली में जाओ राधे 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 सुनाई देता। तो कारण फिर कहते हैं, सुनो, राधा जू पट रानी हमारी, राधा जो पट रानी हमारी, श्यामा जू पट रानी हमारी, श्यामा जो पट रानी हमारी, राधा जू पट रानी हमारी, राधा जो पट रानी हमारी, चरणों में बैठे मुरारी, राधा रानी हमारी, चरणों में बैठे मुरारी, राधा रानी हमारी, कर दो मोहन से यारी, राधा रानी हमारी। कर लो मोहन से यारी, राधा रानी हमारी। कर लो मोहन से यारी, राधा रानी हमारी, यारी, राधा रानी हमारी। दास श्याम सम शरण तिहारी, दास श्याम सब शरण तिहारी, दास श्याम सम शरण तिहारी। दास श्याम सब शरण तिहारी। श्यामा श्याम जुगल छवि में खड़े हो गए। बोलो क्या चाहिए तुम्हें, जो चाहिए मांग लो। मानो भगवान तुमसे कहे बेटा बोलो क्या चाहिए, क्या मांगोगे भगवान से, क्या मांगोगे भगवान से? हाँ? क्या चाहिए आप लोगों को? ये तो बनेगा भी सांप, उसको तो पैसे चाहिए, इसका तो फिक्स है। आप लोगों को भगवान से क्या चाहिए? लेकिन ये जीव कहता है, हे श्यामा श्याम, यदि थोड़ी सी कृपा इस दास पे हो जाए। दास श्याम श्यामा शरण तिहारी, दास श्याम सब शरण तिहारी। बन जाए ब्रजवासी, श्यामा प्यारी हमारी। बन जाए ब्रजवासी, राधा रानी हमारी। बन जाए ब्रजवासी, श्यामा प्यारी हमारी। करो मोहन से यारी, श्यामा प्यारी हमारी। कर लो मोहन से यारी, राधा रानी हमारी। श्यामा प्यारी हमारी, श्यामा प्यारी हमारी, श्यामा प्यारी हमारी, श्यामा प्यारी हमारी। प्यारी हमारी। श्याम श्याम प्यारे शरण तुम्हारे, बन जाए ब्रजवासी, श्याम प्यारी हमारी। इतनी कृपा हो जाए कि एक बार ब्रज में वास मिल जाए, इस ब्रज में रहने का ठिकाना मिल जाए, इससे बड़ा और सौभाग्य जीव का क्या है। पर कब होगा? हम कृष्ण कृष्ण कितना ही पुकार लो, पर कृष्ण कृपा कब करेंगे? जब राधा रानी की आज्ञा। क्योंकि कृष्ण कौन है? का कृष्ण केवल सेवक हैं, आराध्या तो किशोरी राधे। राधे राधे राधे। अज्ञान द्वार विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा,
सोथा क्या ही कथा सारा मम कर्ण रसायनम। आज सोनक ऋषि आदि सूची महाराज से कहते हैं, अज्ञान तो विध्वंस सूर्य कोटि समा प्रभा। आपका जो ये ज्ञान है ना, हम जैसे मूर्खों के मन में पड़े हुए अज्ञानता को मिटाने वाला करोड़ों सूर्य के समान है। जैसे रात का अंधेरा सूर्य की एक किरण पड़ने से ही दूर हो जाता है, उसी प्रकार आपके दर्शन होने मात्र से ही हमारे मन में पड़ा हुआ अंधकार मिट गया। हे सूत जी महाराज, सोधा क्या है कथा सारा मम कर्ण रसायनम। हमने आपसे 18 पुराणों की कथा सुनी, बड़ी बड़ी विचित्र वेदों की कथाओं को हमने सुनी, पर फिर भी हमारा मन संतोष नहीं करता। आप कोई ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनने मात्र से हमारे कानों को आनंद आ जाए और हमारी आत्मा उस कथा को सुनने से तृप्त। आज जैसे ही कहा, सूत जी महाराज कथा को प्रारंभ करने लगे। सुखदेव भगवान के चरित्र का वर्णन किया। एक समय की बात है, भगवान शंकर किसी काम से कैलाश से चले गए। घर में अकेली मां पार्वती। नारद जी ने देखा अकेली पार्वती है, चलो चलना चाहिए कैलाश। और नारद वहीं ज्यादा रहता है जहां औरतें होती है, आदमी के पर नारद का मन नहीं लगता। राधे राधे राधे। नारद को औरतें प्रिय है, क्यों? क्योंकि वो उनकी बातों में आ सकती है, आदमी तो बातों में आता नहीं। नारद ने कहा शिव जी तो है नहीं, अकेली पार्वती, यहाँ तो काम हो सकता है, चलना चाहिए। चले गए कैलाश पे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। पार्वती ने कहा नारद कैसे आना हुआ बेटा? माँ मैं पूरे संसार में घूमा, पर एक प्रश्न सबसे पूछा, उसका उत्तर मुझे कहीं नहीं। मेरे मन में एक प्रश्न की जिज्ञासा है और मैं जानता हूं उसका उत्तर आप दे सकती हैं। आप आदि शक्ति हो, जगत जननी हो, जगदम्बा हो। माँ एक बात बताओ, भगवान शिव आपको कितना प्रेम करते हैं? पार्वती कहने लगी ये भी तो पूछने की बात है। अरे शिव की प्राण आधार हूं मैं शिव प्राण वल्लभा हूं। शिव का प्राण पार्वती है और पार्वती के प्राण शिव। राधे राधे राधे। तो देखिए तुम लोग रोज आओगे क्या? 7 दिन में 1 दिन आओगे और भागने की जल्दी क्या काम है घर में? ये बात बिल्कुल सही है। कथा में दूसरे लोग आएंगे ना, उनको जाने की जल्दी नहीं होगी, पर चेला चेली आएंगे उनको पहले जल्दी लगेगी। अच्छा गुरु जी राम राम, अब 7 दिन बाद गुरु पूर्णिमा भंडारा पर मिले और 2 घंटे की कथा है, बैठो प्रेम से। तो देखो आज भगवान क्या करते हैं। नारद जी कहने लगे तो माँ जब आप शिव की इतनी प्रिय हो तो शिव जी आपको हर बात बताते होंगे ना? हाँ हाँ हर बात बताते हैं, बोलो क्या पूछना है? तो आप एक बात बताओ माँ, मैंने सारे देवताओं से पूछा पर किसी ने मुझे संतोषपूर्ण जवाब नहीं। कैसा प्रश्न? आप ये बताओ कि भगवान शिव अपने गले में जो मुंड माला को पहनते हैं ना, ये मुंड माला किसकी है? इतनी सारी मुंडिया किसकी? आप तो जानती होगी ना। पार्वती विचार करने लगी, शिव जी ने मुझे राम कथा सुना दी, हरि कथा सुना दी, सारे पुराण सुना दिए, वेद सुना दिए, पर ये गले की मुंड की कथा कभी नहीं सुनी।
अब नारद को जवाब क्या दूं? नारद समझ गए चक्कर चलाना था, चल गया। कहा माँ अभी तो देर हो रही है, दूध का टाइम हो गया, अभी तो चलता हूँ, कल आ जाऊंगा तब बता देना। राधे राधे। अब पार्वती ने देखा, चली गई कोप भवन में। पहले ये भी देखो कितना अच्छा होता था, लुगाई रूठ जाए तो पता लग जाता था, उसके लिए अलग कमरा बना होता था, रूठे तो उस कमरे में, माने तो इस कमरे में, है कि नहीं? रामचरितमानस में देखो केके रूठ गई तो कोप भवन में जाके बैठ गई, महलों में नहीं, अलग से कमरा था उसमें जाके बैठ। आज पार्वती भी चली गई कोप भवन में। शिव जी आए, पूछा नंदी से, नंदी मम्मी जी कहाँ है? नंदी कहने लगा पिताजी मम्मी जी तो कोप भवन में बैठी है। शिव जी चले गए, पार्वती क्या हुआ? जैसे पार्वती ने देखा आंखें लाल लाल करके खड़ी हो गई, कपटी मुझसे तो बात ही मत कर। शिव जी देख लगा पार्वती ऐसे कैसे बोल रही है मुझे, अरे हुआ क्या? पार्वती के लिए बात कर रहा ही मत मुझसे, कल मेरा वकील आ जाएगा, तलाक का पेपर दे, अब तेरे साथ नहीं रह सकते। इतना झूठा, इतना कपटी, आखिर बात क्या? अरे आपने मुझे सारी कथा सुना दी, पर जो सुनानी चाहिए वो नहीं सुनाई। शिव जी ने कहा क्या बात है, बात बताओगी तभी तो पता लगेगा। पार्वती ने कहा आपने मुझे चंद्रमा की कथा सुना दी, गंगा की कथा सुना दी, आप जो मृग चरम पहनते उसकी कथा सुना दी, जो भस्म लपेटते उसकी कथा सुना दी, पर आपने जो मेन चीज थी कौन, ये मुंडमाला, इसकी कथा नहीं सुनी। शिव जी समझ गए। शिव जी ने कहा पार्वती आज नारद आए थे क्या? पार्वती कह रही कि तुम्हें क्या लेना देना, कोई भी आए, और तुमने कपट तो किया है ना। या तो मुझे बताओ ये मुंड किसकी है, नहीं तो आज से तुम्हारा और मेरा तला। शिव जी ने कहा पार्वती क्या धरा है संसारिक बातों में, हमारा जीवन हुआ है राम नाम लेने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। पार्वती के लिए भगवान का भजन कल देखेंगे, आज तो मुंड की कथा सुनो। अब शिव जी को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। शिव जी ने कहा सुनना है तो सुन, मैं जो मुंड पहनता हूं ये किसी और की नहीं है पार्वती, ये सारी मुंड तेरी है, तू इतनी बार मरी और इतनी बार तू पैदा। पार्वती ने कहा मैं इतनी बार मरी, तू एक बार भी नहीं मरा। शिव जी ने कहा मैं मर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा को सुना। जो जीव अमर कथा को सुनता है उसका मृत्यु भी नहीं छू सकती। पार्वती कहने लगी तो प्यारे मुझे भी सुना दो। भगवान से पार्वती को लेके कैलाश की कंदराओं से होते हुए अमरनाथ की गुफा में पहुंचे, अपने डमरू को बजाया। डमरू की आवाज को सुनते जितने पशु पक्षी संत महात्मा थे सब गुफा को छोड़ के भाग गए। उसी समय वहां एक तोते ने बच्चे को दिया था, वो बालक का अंडा उसके अंदर पड़ा था, बाकी तोता तोती भी गुफा को छोड़ के चले। शिव जी कहने लगे पार्वती कथा कब तक सुनाऊंगा, जब तक हुंकार भरोगी, हुंकार भरना बंद कथा भी बंद। राधे राधे राधे। तो इसलिए कभी भी कथा सुनो तो बीच में हुंकार भरना चाहिए, अगर हुंकार नहीं भरेंगे तो कथा का पुण्य कभी नहीं मिलेगा। इसलिए तो बीच में राधे राधे बोला जाता है। राधे क्या है? ये भागवत की हुंकार है, जब तक राधा नाम नहीं तब तक कथा का पुण्य नहीं। अब कथा को प्रारंभ किया, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम छठ नवम स्कंद तक कथा सुना दी। दसम में प्रवेश किया और मां पार्वती को लीला। शिव जी कथा सुना रहे हैं, पार्वती ने हुंकार बंद कर दिया। अंडे में तोता बैठा था, विचार करने लगा कि पार्वती सो गई, हुंकार कौन भरेगा, और हुंकार बंद हो गया तो कथा बंद हो जाएगी। अंडे को फोड़ के बालक निकला, मां पार्वती की आवाज में हुंकार को
कथा पूरी हुई, शिव जी के नेत्र खुले, शिव जी ने डमरू को बजाया और डमरू की आवाज सुनते ही पार्वती का नेत्र, पार्वती कहने लगी एक अपराध हो गया। कैसा अपराध? कहा आपने कथा को सुनाई लेकिन कथा सुनते सुनते नींद आई। अरे तू सो गई थी तो कथा कौन सुन रहा था? तभी तोते का बालक सामने आ गया, प्रभु कथा को मैं सुन रहा। शिव जी कहने लगे कपटी मेरी कथा को चुपके से सुना। त्रिशूल को लेके भागने लगे मारने के लिए। 3 लोकों में भागा पर तोते के बालक की कोई रक्षा करने वाला नहीं था। उसी समय व्यास जी की पत्नी अरुंधति बैठी थी। शाम का समय जम्भाई लेने के लिए मुंह को खोला और मुंह में बालक का प्रवेश हो गया और गर्भ के अंदर चला। बालक माँ के पेट में कितने समय तक रहता है? 9 महीने तक। लेकिन सुखदेव भगवान 12 साल तक अपने माँ के पेट में बैठे। व्यास जी को चिंता हुई। व्यास जी कहने लगे बेटा गर्भ के बाहर आओ। सुखदेव कहने लगा नहीं पिताजी, यदि मैं बाहर आऊंगा तो ये विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। मैं तो भजन करने के लिए आ रहा हूं, मुझे माया नहीं चाहिए। व्यास जी ने भगवान नारायण का चिंतन किया। भगवान नारायण आ गए, बेटा गर्भ को त्याग के बाहर आ जाओ। कहा नहीं आ सकता, तुम्हारी माया विलक्षण है, तुम्हारी माया मुझे पकड़ लेगी तो तुम्हारा भजन कैसे? भगवान ने कहा जाओ मेरा आशीर्वाद है, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी माया का कभी प्रभाव नहीं पड़ने दूंगा, तुम सदा मेरी माया से मुक्त हो। देखते ही देखते 12 साल के बालक के रूप में भगवान सुखदेव का प्राकट्य हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान जय हो। और यही सुखदेव भगवान ने आगे जाके राजा परीक्षित को कथा का श्रवण किया। राधे राधे राधे। मुंह से बोलना कि हाथों से तो चिपक के दूर से हम लोग भी तो बोल रहे। राधे राधे राधे। तो आज सूत जी कहते हैं एक समय की बात, भागवत की कथा का श्रवण हो रहा था और कौन सुना रहे थे? का सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुना रहे। उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर सामने आ गया। देवता कहने लगे सुखदेव भगवान आप एक काम करो ना, क्या ये कथा तो हमको दे दो, इसके बदले में आप अमृत इस राजा परीक्षित को। सुखदेव भगवान कहने लगे अरे देवताओं, तुमने कथा का मूल्य लगा के मेरी कथा का अपमान किया। भागवत की क्या कीमत है? भागवत कितने में होती है? कितने में होती है भागवत? दिन की बात मत करो, इसकी बात करो। हाँ अभी हुआ था ना केकड़ा, इसमें कितना लगा? क्या दक्षिणा दी? 7-8 लाख रुपए है। तो क्या भागवत की कीमत 7-8 लाख रुपये है? कई व्यास भागवत के 21 लाख 31 लाख तक लेते हैं, तो क्या भागवत की इतनी ही कीमत है? का भागवत की क्या कीमत है? का संसार की सारी सुख समृद्धि को बेच दो, यहाँ तक कि इस धरती को भी बेच दो, तो भी भागवत के एक मंत्र को नहीं खरीद सकते। पर आजकल जब भी तो भागवत की कीमत घट गई, क्योंकि आजकल भागवत की कीमत लग के कथाएं होने लगी। आजकल कथा करने वाले बाद में आते हैं, नोट पहले बैंक में डलवा लेते हैं। किसकी कीमत है? कथा की कीमत। अपने कर्म को किए हुए को भगवान कभी खाली हाथ नहीं उठाते। मानते हो ना ये बात? जो भगवान के निमित्त कुछ करेगा तो भगवान उसको देकर ही विदा करेगा। लेकिन यदि हम भगवान के देने से पहले ही मांग लें तो कहा यदि उससे पहले मांग लिया तो उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे।
फिर भगवान अलग से कुछ नहीं। और कहता ना मांगने से क्या होता है, का मांगने से इज्जत बिगड़ जाती, नहीं बिगड़ती क्या? तुम्हारा कोई पड़ोसी है, एक बार तुमसे 2000 रुपये मांग के ले गया, फिर 15 दिन बाद आया, फिर 5000 रुपये लेके चला गया, फिर 1 महीना बाद आया, फिर 10,000 रुपये लेके चला गया, फिर चौथी बार आया, तुम दोगे उसको पैसा? फिर बेटा बेटी को पहले सिखा दोगे, बोलते अंकल आ रहा है, बाहर से मना कर देना, पापा मम्मी तो भी बाजार गए। सही है ना? कारण कि मांग के उसने अपनी प्रतिष्ठा को हमारी नजरों से गिरा दिया। तो विचार करो, जब संसारिक जीव की नजरों में गिर सकता है तो हम क्या भगवान की कीमत लगा के भगवान की नजरों से नहीं गिरेंगे? गिरेंगे और पतन जरूर होगा। इसीलिए आज सुखदेव भगवान ने कह दिया देवताओं को, क्वे सुधा कथा लोके क्वे मणिर महान ब्रह्मरा तो विचार एवं तदा देवांजहासभा। अरे देवताओं, तुमने कीमत लगा के अपमान कर दिया। मेरी भागवत कैसी है? का मणियों के समान है और तुम्हारा अमृत का कांच के टुकड़ों का जैसा है। कौन मूर्ख होगा जो कांच के टुकड़ों के बदले में अपनी बहुमूल्य गले की मणि को निकाल के दे? जाओ, आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भागवत की कथा सुनने के अधिकारी नहीं होगे। आज से तुम्हें कथा से बहिष्कृत किया जाएगा। इसीलिए देवता लोग भी कथा में प्रवेश नहीं कर पाते। इसीलिए ये मंडल बनाए जाते हैं। कारण मंडल बना के देवताओं का आवाहन किया जाता है। हम जिस देवता को बुलाएंगे ना, वही आके कथा को सुनेगा, दूसरा देवता कथा में नहीं आ सकता। कारण ये सुखदेव भगवान का श्राप है देवताओं का। इसीलिए जब भी घर से आओ तो अपने घर के पितरों को हाथ जोड़ के आया करो। हे पितर देवता, हमारे मंदिर में कथा हो रही है, आप चलो और कथा को सुन के अपना कल्याण करो और हमारे घर में सुख समृद्धि करो। देव को कह के आओगे ना तो तुम्हारे घर के पितर कथा में जरूर आएंगे। पर ऐसा नहीं हो आ जाए तो तुम हे करके भगा दो, ऐसा नहीं करना। हाँ, क्योंकि पितर हैं, किसी रूप में आ सकते हैं। हम लोग देखो, मैं जब कथा नहीं करता था ना, जब की बात है, हमारे गुरुजी की कथा थी जयपुर में, बड़ियों के घर में कथा थी। तो उन्होंने कथा करवाई, उनकी बेटी आई हुई थी। बेटी कथा सुन रही थी तो उसकी गोद में तो होता ना, क्या कहते हैं उसको, अरे वो चिपकने और सांप जैसा मिक्स होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? एक तो सांप होता है, एक कंसला होता है, और एक हाँ क्या बोलते हैं उसको, इतनी सी होती है जो। हाँ, तो वो मौसी जी आ गई। अच्छा, वही थी क्या? हाँ, तो क्या हुआ, मौसी जी कूदी और छोरी की गोद में बैठ गई। छोरी ने घबरा के मौसी जी को फेंक दिया, और जैसे ही फेंका उसकी माँ में उसके पितर आ, ये हकीकत की बात था, और जोर जोर से पितर रोने लगे। कहा क्यों रो रहे हो? कहा मैं तो बेटी की गोद में कथा सुनने बैठा था और इसने मुझे धक्का देके भगा दिया। मैं क्या अपने घर में भी कथा नहीं सुन सकता? ये हकीकत बात है, ये कोई मजाक की बात नहीं। तो घर के देवी देवता पितर किसी ना किसी रूप में कथा सुनने आते हैं। तुम बुलाओगे तो आएंगे, नहीं बुलाओगे तो नहीं। अब तुम्हारा तो पितर गोरा बन गए होंगे तो आएंगे उस रूप में, इसमें क्या बात है? देखो, कथा में ये कथा का चमत्कार है। अगर सच्चा विश्वास से कथा की जाए और सुनी जाए, कथा के बीच में कोबरा भी आ जाए ना तो वो बैठ जाएगा पर किसी को डसेगा। ये कथा का प्रताप है, तभी तो लोग भागवत को मानते, नहीं तो कौन माने भागवत? इसीलिए तो यही कारण है
क्वे सदा क्वे कथा लौके क्यों काचे क्वे मणि महान। संसार को बेच दो तो भी कथा का मूल्य नहीं लगा सकते। आज जैसे आए थे देव तो अपने अमृत को लेके वापस चले। इधर सिद्धे भगवान कथा को सुनाने लगे, इधर सूजी महाराज कथा को सुनाते हैं। भक्ति महारानी की कथा को प्रारंभ किया। एक समय की बात, शुरू करें तो देखो। पूरा जीवन बीत गया बात करते करते करते, तो ये 5 घंटा 7 दिन तो भी 5 घंटा शांति से नहीं रह सकते। अपने इस जीवन की कीमत को समझो। ये जीवन कैसे बीत रहा है, जैसे मुट्ठी में मिट्टी को भर लो, कण 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 कर करते मिट्टी पूरी मुट्ठी से निकल जाती है। ऐसा ये समय एक एक क्षण करके हमारा निकल रहा है। अभी कुछ नहीं, अभी तो तुम मजे ले लोगे 7 दिन तेरी मेरी में आनंद ले लोगे। वहां जाओगे वो पूछेगा क्या किया मेरे लिए। तुम कहोगे लक्ष्मी नाथ जी में कथा सुनी, का क्या क्या सुना ले, मुझे सुना। फिर तुम कहोगे हमने तो सुनाया कि वो पंडित जी के घर में है ना, उनके ऐसा हो गया। उधर वो वर्मा जी रहते थे ना, उनकी बेटी का ऐसा हो गया। ठाकुर जी कहेंगे मेरी कथा में जाके भी यही किया। फिर भगवान कहते हैं बेटा एक काम करो, तुम्हारे लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था है। क्या करें, का जितना युग बीत रहा है नरक में पड़े रहो, यातना को भोगते रहो। क्यों जीवन को व्यर्थ कर रहे हो। 84 लाख योनियों में भटक भटक के कुत्ता सुअर गधा पेड़ पौधा बनकर जीवन मनुष्य का मिला, और ये समय भी बिता रहे हो तो सोचो अगला जन्म फिर कुत्ता सुअर बनने को तैयार हो जाओ। 15 सीढ़ी भगवान तक जाने की है, हम 8वीं सीढ़ी पे खड़े हैं। 7 ऊपर 7 नीचे। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है कि 7 से 8 चढ़ना है कि 7 से 6 पे आना। तुम्हारा कर्म तुम्हें कहां लेके जा रहा है, सोचा है कभी? 8 पे या 6 पे? बोलो किस पे जा रहे हो? हाँ, हम 8 पे नहीं जा रहे, हम तो 8 से 7 पे आ रहे हैं। फिर कैसे विश्वास कि अगले जन्म में तुम बन जाओगे मनुष्य? पितर पुण्य करने से बनता है कि पाप करने से? पितर की योनि किससे बनती है, पुण्य से या पाप से? पुण्य करने से। हाँ? अगर पुण्य ही किया होता तो पितर बन के मुंडी क्यों हिलानी पड़ती? गर्भ गीता में बड़ा सुंदर वर्णन किया। एक बार अर्जुन भगवान कृष्ण को पूछते हैं, ये गर्भ गीता में आई है कथा, प्रभु आपने इतनी योनियों का वर्णन किया, और यही कथा गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में आती है, जब भगवान गरुड़ को पुनर्जन्म की कथा सुनाते हैं किस योनि में कैसा कर्म मिलता है। गरुड़ ने कहा महाराज आप बताते 84 लाख योनि, पर ये जीव किस कर्म को करने से कौन सी योनि में जाए? गीता में तो भगवान ने एक शब्द में कह दिया कि जो जीव पितरों को मानता है पितर बनेगा, भूत मानेगा भूत बनेगा, जो देवता को मानता है उसी योनि में चला जाता है। पर गीता में और गरुड़ पुराण में भगवान नारायण ने साफ साफ कह दिया जीव जो कर्म करेगा वो योनि उसको मिल जाएगी। अंतिम चिंतन जो होगा वो मनुष्य की अगली योनि का मार्ग प्रशस्त करेगा। जिस जीव का मन धन संपत्ति पैसों में फंस जाए और वो हाय पैसा मेरा पैसा, हाय पैसा मेरा पैसा करते करते मर जाए, तो फिर वो क्या बनेगा अगले जन्म में? समझ गए? कई लोग कहते हैं ना महाराज हमारे खेतों में तो है ना वो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बाबा जी रहते हैं ना, वो बाबा जी कोई और नहीं है भाई, तुम्हारे परदादा सरदादा जो पैसों का चिंतन करके मर गए, पैसा गाड़ दिया उसी की रखवाली करते हैं। कई बार नहीं होता है क्या कि जमीन में हम खोद रहे हैं, मकान बना रहे हैं और धन का कलश निकलता है, उसके दोनों तरफ सांप मंडराते हैं। ये सांप कौन है? जिसका पैसा था, उसका मोह था, मरा
तो उसी अपने ही धन का रक्षक बनते। तो ये धन के रक्षक ही कौन बनते हैं? यही सर्व की योनि को प्राप्त हो। फिर बताया, जो जीव ये मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, ये मेरी वस्तु, ये मेरा कपड़ा, ये मेरा वो, मेरा मेरा करके माया का चिंतन करके मर जाता है, तो वही जीव अगले जन्म में उस घर का कुत्ता बनकर आता है। कुत्ता कौन कौन के घर में है? सबके है क्या? सबके नहीं है ना। तो कुत्ता उन्हीं के घर में है जिनका बाप दादा वो बनकर आया। ये पुराण कहती है, हम नहीं कहते। कहे तुम घर जाकर रोटी नहीं दो बाबा जी, हमारे पितरों को कुत्ता है? लेकिन ये शास्त्रों में लिखी बातें हैं, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं। तो तुम्हारे कोई पूर्वज थे जिनका मन मकान में, जायदाद में, खेतों में, इनों में फंस गया और उसका चिंतन करके मर गए, तो वही तुम्हारे घर का कुत्ता बनकर आया। तभी तो कुत्ते को देखो, मुंह का बिस्किट निकाल के दे दो, वो भी खा जाएगा। 2 डंडा मारो, चला जाएगा, 10 मिनट में फिर घूम के आएगा, फिर गोद में बैठ जाएगा, क्योंकि उसका अभी भी मुंह फंसा हुआ है। इसीलिए फिर बताया, जिसका मन मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा परिवार करते करते फंस जाए, तो वही जीव अगले जन्म में उसी घर का पितर पितरानी बनकर तैयार हो जाए। ये पितर योनि कब मिलती है? कहा जब हमारा मन परिवार में फंसा। और इसका प्रमाण, जब पितर नए नए आते हैं ना, तो देखो परिवार को देख के रोता है पितर, है ना? क्यों रोते हैं? उनका मन होता है आज मैं भी जिंदा होता तो अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ खेलता कूदता, आनंद मनाता। पर दुर्भाग्य देखो, प्राण निकल गया, मैं ये सुख नहीं देख पाया, मेरा पोता पोती को नहीं देख पाया। और उन्हीं का चिंतन करता वो पितर तड़पता है, रोता है। पितर बनने के बाद भी सुख नहीं है भाई। जो जीव दूसरों की चुगली करता है, वो जीव अगले जन्म में बिल्ली की योनि को प्राप्त हो जाता है। सोच लो बिल्ली कौन कौन बनेगा। फिर कहा, जो अपने गुरु का धन छीन ले, अपने गुरु से पक्षपात करे, गुरु की निंदा करे, अपने भाइयों का धन छीन ले, वेद शास्त्रों की निंदा करे, वेद शास्त्रों का अपमान करे, गुरु भगवान का अपमान करे, वो जीव अगले जन्म में सियार, कुत्ता और गीदड़, इन तीनों योनियों में प्राप्त हो। या तो गीदड़ बनोगे, या कुत्ता बनोगे, या सियार बनोगे। कब? जब गुरु का, वेदों का, शास्त्रों का अपमान करोगे, माता पिता का अपमान करोगे। आप लोग तो नहीं करते हो ना ऐसा? आप लोग तो नहीं करते ना अपमान किसी का? सेवा खूब करते हो ना सास ससुर की, माता पिता की। तो अब समझ जाना, अब आगे बोलने से कोई मतलब नहीं। आधे लोग तो समझ गए हम अगले जन्म में क्या बनेंगे। फिर बताया, देखो जो जीव गुरु का अपमान करता है, गुरु से तर्क वितर्क करता है, गुरु की निंदा करता है, गुरु का अपमान करता है, ये गरुड़ पुराण कहती है। जितने आकाश में तारे हैं और जितना शरीर में रोम है, उतने समय तक वो जीव कुंभी पाक नाम के नरक में पड़ा रहे। कितने सालों तक? जितने आकाश में तारे हैं और शरीर के ये एक एक रोम है। इसीलिए कभी भी संत गुरु माता पिता का अपमान मत करो। अगर माँ बाप नहीं होते तो तुम पैदा कैसे होते? जरा विचार तो करो। हम लोग माँ बाप की सेवा करते हैं, शादी हुई और माँ बाप से अलग हो जाते हैं। विचार करो, तुम पैदा होते और पैदा होते माँ बाप तुम्हें अनाथ आश्रम में फेंक देते तो आज उन बच्चों से पूछो जो अनाथ आश्रम में रहते हैं कि माँ बाप की कीमत क्या है।
तुमको तो मिल गए ना माँ बाप सास ससुर, इसलिए हम उनकी कीमत नहीं जानते। पर जिंदगी में एक बार माँ बाप मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते। जीवन में एक बार सदगुरु मिलता है, बार बार नहीं। धर्म के 50 माँ बाप पैदा कर लो, पर कर्म का जन्म देने वाला तो एक ही होगा। 1000 गुरु बना लो, पर मंत्र दीक्षा वाला जो पहला गुरु है, गुरु तो वो ही मानेगा। तो हम शास्त्र विधि अनुसार पाप के भागी क्यों बने? माँ बाप भगवान का धरती पे भेजा हुआ सबसे सुंदर उपहार है। और ऐसा गिफ्ट है ये हमको दिया हुआ कि जिस गिफ्ट की कीमत परमात्मा खुद नहीं लगा सकता। और इसका प्रमाण शास्त्र कहते हैं, जब तक भगवान ने माँ बाप का सहारा नहीं दिया, तब तक भगवान को मनुष्य का शरीर भी नहीं मिला। भगवान मछली बन गए, कछुआ बन गए, नरसिंह बन गए, वराह बन गए, लेकिन इंसान का रूप कब मिला? वराह जब भगवान अदिति के घर में आए, गर्भ से पैदा हुए, तब वामन बने। दशरथ के घर में आए तो राम बने, जसोदा के घर में आए तो कृष्ण बने। भगवान को भी माँ बाप की जरूरत है, तो हमको क्यों नहीं हो? और हम भगवान की दी हुई उस कीमत को भूल जाते हैं। उल्टा तुमको तो नित्य अपने माँ बाप को शुक्र कहना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये काया हमको दी। इस जीवन को जीने की कला से करते हो ऐसा। कितने लोग कहते हैं, चलो अपने मम्मी पापा को कभी कभी कहते थे कि बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। हर बात को तुम बोलो, माँ बाप को मत भूलो।
केवल तेरे जन्म के खातिर। और तूने तेरे माँ बाप को क्या दिया? अरे उन्होंने तुझसे अभिलाषा ही क्या रखी है? सारे संसार के रिश्ते स्वार्थ के होते हैं, पर एक माँ बाप का रिश्ता निस्वार्थ होता है। पत्नी भी कब तक प्रेम करेगी जब तक उसको लाके 2 तारीख को हरे हरे नोट नहीं दे देते। तब तक का ही प्रेम है पति पत्नी का, है कि नहीं? बोलो, गलत बात है। पति तुम्हारा 1 महीने तनख्वाह नहीं दे तो तुम 9 बजे रोटी देती थी, 12 बजे पहले रोटी नहीं दी। बिल्कुल सही बात है। तो ये प्रेम कहाँ गया? ये प्रेम केवल वो गुलाबी गांधी जी में था। गांधी जी नहीं तो प्रेम था। लेकिन माँ बाप को 1 रुपया मत दो, केवल 2 मिनट बैठ के पूछ लो, मम्मी खाना खा लिया? मम्मी ठीक तो? अरे माँ बाप तो उसमें ही मान लेते हैं कि सारी संपत्ति मुझे मिल गई, पर हमारे पास पत्नी को घुमाने के लिए पूरा संडे का दिन मिल जाता है, पर माँ बाप के पास बैठने के लिए 2 मिनट का समय नहीं है। तुम इतनी जल्दी उनके उपकार को कैसे भूल सकते हो? फिर कहते हैं तुम्हारे लिए क्या किया? अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर कोर खिलाया तुझे और तेरी भूख मिटाई। अपना हर कोर खिलाया तुझे तब तेरी भूख मिटाई है। इसे अमृत देने वाले के जीवन में जहर मत घोलना। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूल। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उस माँ की करुणा को देखो, 9 महीने पेट में रखा, सुख दुख सब भोग लिया। तूने गर्भ में लात मारी, उस लात को भी सहन कर लिया। इतना ही नहीं, तेरे जन्म होने के लिए अपने शरीर को कटवा दिया, पर तेरे को कुछ आंच नहीं आने दी। तेरा जन्म हुआ, खुद भूखी रह गई, पर तुझे घर में भूखा नहीं रहने दिया। इतना सब करने के बाद भी तेरी ये गति। हाँ, जब बुढ़ापा माँ बाप का आ गया, जिसने जीवन भर तुझे पाला, तुम 4 बेटे हो गए और अपनी एक माँ और बाप को नहीं पाल सकते। सबका बंटवारा हुआ। अरे तुमने तो माँ बाप का बंटवारा कर दिया। 6 महीना तेरे, 6 महीना तेरे, 6 महीना तेरे।
अगर ऐसा ही बंटवारा माँ बाप कर देते, 6 महीना बाप के पास 6 महीना माँ के पास, तो क्या तेरी यही परवरिश हो पाती जो आज हो रही है? अरे उनके उपकार को नहीं, उनके चरणों को धो धो के पियो तो भी उपकार नहीं चुका सकते। फिर कहा, चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाए। चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। माँ बाप ही ना खुश है तुझसे, बेकार ये सारी कमाई। माँ बाप ही ना खुश है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं ये खाक है, इस बात को मत भूल। ये लाख नहीं ये खाक है, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलो। तो माँ बाप की कीमत क्या है? आप लोग जानते हो कीमत? अभी हम लोग क्यों नहीं जानते? क्योंकि अभी हमारे पास ही माँ बाप हैं। यदि माँ बाप की कीमत जानिए तो उनसे पूछो कि जिनके अब माँ बाप दुनिया में नहीं है, उनसे पूछो भैया माँ बाप क्या चीज है, क्योंकि वो जानता है माँ बाप की कीमत है तो कीमत भूल गए, और जब बिछड़ जाती है चीज तो कीमत का पता चलता है। सुनी है ना कथा? एक लड़का था, सुनी तो सबने, बड़ी पुरानी कथा। एक लड़की से प्यार हो गया, इतना प्यार कि देखे बिना जिए नहीं। लड़की को कहा यू विल मैरी मी, शादी करोगी मुझसे? लड़की ने कहा कर तो लूंगी, पर तेरे घर में कौन कौन है? कहा कोई नहीं, मैं और मेरी माँ रोज। तो एक बात बता, तू किससे ज्यादा प्यार करता है? कहा दोनों, तेरे से भी उतना ही जितना अपनी माँ से करता। फिर मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। क्यों? यदि मुझसे शादी चाहता है तो क्या चाहिए कि अपनी माँ का दिल निकाल के मेरे पैरों में रख। सुनिए ना कथा। अब लड़का चला गया घर में, माँ बाप से कैसे कहे कि माँ से कि अपना दिल दे दे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गया। एक दिन माँ ने कहा बेटा क्या बात है? देखो बताया नहीं, पर फिर भी माँ बेटे के दिल की बात जानती है। बेटा दुखी क्यों हो रहे हो, क्या हुआ? नहीं माँ कुछ बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ। नहीं बेटा कोई बात जरूर है। अरे तेरे चेहरे पे इतनी निराशा क्यों है? कोई बात है क्या?
माँ एक लड़की से प्यार करता। माँ ने कहा तो किसमें चिंता की क्या बात है बेटा, कोई भी जात समाज की मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुझे पसंद है ना, बता कहाँ रहती है, मैं तेरी शादी की बात कर दूं। कहा नहीं कर सकते माँ। क्यों? लड़की ने शादी से पहले एक शर्त रखी। कैसी शर्त? माँ, लड़की ने कहा यदि मुझसे शादी करना चाहता है तो अपनी माँ के दिल को निकाल के मेरे चरणों में रख। माँ मुस्कुरा गई। बेटा तू क्या चाहता है ये बोलना। माँ उस लड़की से बहुत प्यार करता। अच्छा तो मैं अपना दिल दे दूंगी तो खुश हो जाएगा। बेटे ने कहा हाँ हाँ वो मुझे मिल जाएगी ना, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। माँ ने कुछ नहीं देखा, रसोई में छुरी रखी हुई थी, छुरी से अपने हृदय को काट दिया, अपने बेटे के हाथ में दे दिया। बेटा हमेशा खुश रहना। अब तो लड़का इतना खुश हो गया मानो सारे संसार की संपत्ति हाथों में पड़ी। भागने लगा वो लड़की की ओर, ध्यान नहीं रहा, रास्ते में ठोकर लगी, गिर गया, माँ का दिल उछल के आगे गिर गया। लेकिन दिल माँ का है ना। जैसे ही बेटा गिरा माँ का दिल जोर से चिल्ला गया, अरे बेटा तुझे लगा तो नहीं मेरे लाल, तुझे चोट तो नहीं आई मेरे लाल। दिल रो रहा है माँ का एक बेटे के गिरने पे, और उस बेटे को दया नहीं आई माँ का दिल चीरने। दिल को हाथ में उठा लिया, लेके भागा, घर पे आके द्वार को खटखटाया। लड़की निकल के बाहर आ गई। क्या चाहता है? शर्त मंजूर है? का मंजूर है। देख तेरे लिए माँ का दिल काट के लेके आ गया। आज माँ के दिल को देखा, लड़की की आंखों में आंसू निकल गए। अरे दुष्ट, अपनी माँ के कलेजे को काट दिया। मूर्ख, जब तू तेरी माँ का सगा नहीं हुआ तो मेरा सगा कैसे होगा। आज मेरे लिए माँ के हृदय को काट दिया, कल यदि कोई कहेगा तो तू मुझे भी मार डालेगा। आज शादी से मना कर दिया, पुलिस आ गई, पकड़ के ले जाने लगी, पर इधर माँ का हृदय करुणा से भर गया। माँ कहने लगी छोड़ दो मेरे लाल को, मत पकड़ो, छोड़ दो, मेरे लाल ने मुझे नहीं मारा, मैंने खुद ने अपने हृदय को काट के दिया है, छोड़ दो मेरे लाल। तो उस माँ की करुणा को कौन जान सकता है। कीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझको सुला। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। गीले में सदा सोए हैं, सूखे में तुमको सुला। गीले में सदा
अपनी नींद को खराब करती थी और तुझे अब्बाओं के झूले में माँ बाप रात दिन रखते थे। कभी तेरे ऊपर कष्ट नहीं आने दिया, सारा कष्ट अपने ऊपर झेल लिया। कई कई रातों नहीं सोते केवल तेरी एक नींद के खातिर। और तू उनके उपकार को कैसे भूल सकता? जो चीजें तूने मांगी है वो सब कुछ तूने पाया। जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है। जो चीज भी तूने मांगी है वो सब कुछ तूने पाया। जो चीज भी तूने मांगी है वो सब कुछ तूने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुमसे नेह लगाया। हर जिद को लगाया सीने से, वहाँ तुझसे नेह लगाया है। इन प्यार लुटाने वालों को तुम्हें प्रेम प्यार मत तोड़ना। इन प्यार लुटाने वालों को तुम प्रेम प्यार मत भूलना। हर बात को हे माँ बाप को मत भूलना। हे माँ बाप को मत भूलना। जय हो। इसीलिए जीवन में ज्यादा नहीं तो एक नियम सब ले लो भाई कि माँ बाप की आज्ञा कभी टालना नहीं। चाहे वो कुछ भी कहे, सिर झुका के आज्ञा को स्वीकार। कभी कभी हमको लगता है कि माँ बाप ने निर्णय गलत लिया है, पर नहीं, माँ बाप कभी निर्णय गलत नहीं लेते हैं भाई, क्योंकि उसमें भी कुछ बच्चों का भला ही छुपा है। इसीलिए मैं तो सबसे यही कहूँगा कि अपने माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, वो भी माँ बाप ही तो हैं। कभी उनकी आज्ञा को मत टालो, सदा उनकी आज्ञा को स्वीकार करो। ठीक है, कभी सास डांट भी देती है तो क्या हुआ? क्या पियर में तुम्हारी माँ बाप कभी तुम्हें नहीं डांटते थे? माँ भी तो कभी गलती पे डांटती ही होगी भाई, तो क्या उनको पलट के जवाब देती थी? जब उनको नहीं देती तो सास ससुर को क्यों देते हो? समझ लो हमारी माँ बोल रही है, 2 बार बोलेगी चुप हो जाएगी, हम क्यों बोले? लेकिन कीमत को समझ लो, बीत गया समय तो कीमत समझने में देर हो जाएगी। राधे राधे। तो देखिए आज भक्ति महारानी की कथा। एक समय की बात है, नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए धरती पे आए और क्या देखा? ये सारे संसार में सभी जीव दुखी ही दुखी दिखे। आप सब सुखी हैं कि दुखी हैं? राधे राधे। राधे राधे।
आप सब सुखी हैं कि दुखी? दुखी हैं। तो दुख किस बात का है, कभी विचार किए? क्या हमको सिर छुपाने के लिए छत नहीं है? अरे इतना बड़ा बड़े बंगले हैं तुम्हारे केकड़ी में तो, हाँ? एक घर में घुस जाओ तो एक कोने से दूसरे कोने में जाने में 15 मिनट लग जाए। 20 50 बीघा 100 बीघा खेत पड़े हैं तुम लोगों को, क्या कमी है जमीन? फिर भी दुखी है। फिर किस बात का दुख? क्या तन ढकने को कपड़ा नहीं? इतना कपड़ा है, अगर आज कथा में जो पहन लिया 8 दिन तक उस कपड़े का दोबारा नंबर नहीं आया। फिर किस बात का दुख? खाने पीने का दुख। अरे खाने पीने की क्या कमी? रोज अगर 5 सब्जी बना के खाओ तो भी कमी नहीं। फिर किस बात का दुख? भगवान इतनी सुंदर काया दी, आंख कान नाक कान सब जगह की जगह पे दिया। उन लोगों को देखो, किसी को आंख नहीं तो किसी को हाथ नहीं, किसी को पैर नहीं, किसी को बोलने की जबान नहीं तो किसी को सुनने के लिए कान। हम पे इतनी कृपा तो है कि सब सही दिया। फिर किस बात का दुख? फिर किस बात का दुख है तुम्हें? फिर क्यों दुखी हो? फिर क्यों रोती रहते हो 24 घंटा अपना रोना? हम दुखी और हम दुखी। पर हमें दुख किसका है? हमें अपने कर्मों का दुख नहीं है भाई। हम दूसरों के सुखों को देखकर दुखी हैं, हम अपने दुखों से दुखी हैं। हमारे पास 2 मंजिल का मकान, हमारे जेठ जी के पास 3 मंजिल का मकान, हो गया बीपी 240। हमारा छोरा 3rd ग्रेड टीचर, हमारे पड़ोसी का छोरा प्रिंसिपल, डायबिटीज 480 दूसरे दिन। ओहो, हमारा छोरा 10वीं में 3rd डिवीजन, और देखो हमारी बहन का छोरा 1st डिवीजन, हार्ट अटैक तैयार। तो हमारे दुखों का कारण क्या है? केवल दूसरों का सुख हमारे जीवन का दुख। यही तो कारण है दुखों का, और क्या कारण है बोलो? और किसी चीज से दुखी हो क्या तुम लोग? किसी से दुखी? छोरी को अच्छा परिवार नहीं मिला, लेकिन देखो हमारे वो सामने वालों की छोरी तो इतने अच्छे परिवार में चली गई। ये जीवन भर का। तो हमारा यही तो दुख है कि हमारा पास वाला सुखी तो हम दुखी, और वो दुखी तो हम सुखी। बस यही हमारे दुखों का कारण। तो पर नारद इस चीज से दुखी नहीं हुए, क्योंकि वो संत हैं, गुरु हैं, और संत कभी दूसरों के दुखों से सुखी नहीं होते, तो क्या दूसरों के दुखों से दुखी होते। भ्रमण करते हुए चले गए सनकादिक ऋषियों के पास। सनकादिक ऋषियों को सारी कथा सुना। अहम तो पुरत्विन्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रियागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम संरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण नारद जी सनकादिक ऋषियों को कहते हैं, मैंने सारी पृथ्वी का भ्रमण किया, हरिद्वार कुरुक्षेत्र पुष्कर श्रीरंगम सेतु राम सेतु 4 धाम सारे तीर्थ किए, फिर भी देखो मेरा मन दुखी। दुखों का कारण का मैं चला गया भ्रमण करता हुआ वृंदावन में। मैंने वृंदावन में क्या देखा? एक बहुत सुंदर सी नारी सिंहासन पे बैठी हुई, और उनके चरणों में 2 बूढ़े से आदमी लेटे हुए थे। उनको देखकर वो रो रही थी। मैंने पूछ लिया, देवी तुम कौन हो? काशी तुम का विमोचे मां नारी का पद्मा लोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुख सिकार। देवी आप कौन हो? कहाँ से आई? आपके दुखों का कारण क्या है? हाँ,
राधे राधे। ऐसे दो चार कैशियर होने चाहिए रक्षा करने के लिए। राधे राधे। इसलिए मुझे है ना ऐसी दादी की उम्र के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। यही मेरा ध्यान रखती है, बाकी और कोई ध्यान नहीं रखती। मैंने ठाए थे आम चौक के लिए आई हो तो देखो। राधे राधे। राधे 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 राधे
तो देखिए आज कहने लगे तो वो कौन राधे राधे। तो वो स्त्री से पूछने लगे देवी, हे कमल नयन आप कौन है और ये बूढ़े से आदमी कौन है जिन्हें देखकर आप विलाप कर रहे हैं? देवी कहने लगी, नारद क्या तुम मुझे नहीं पहचाने? मैं तुम्हारे हृदय में निवास करने वाले हूं। कौन? का अहम भक्त रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जड़ जड़। नारद मैं आपके हृदय में निवास करने वाली, मेरा नाम भक्ति महारानी। आप जो मेरे चरणों में देख रहे हो ना, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान और इसका नाम वैराग्य। लेकिन संसार की रीत क्या है का पहले माँ बाप बूढ़े होते हैं फिर संतान बूढ़ी होती है। तो यहाँ तो उल्टा हो गया। क्या हुआ का मैं वृंदावन में आई, मैं तो जवान हो गई और मेरे पुत्र ये बूढ़े के बूढ़े। आखिर वृंदावन में ऐसा क्या है? देखो वृंदावन जो नगरी है ना, वृंदावन किसकी नगरी है? का ये प्रेम भक्ति की नगरी। वृंदावन में ज्ञान की जरूरत नहीं है। अंगूठा छापे चला जाए, राधे राधे बोल ले तो भी कृष्ण मिल जाते हैं। ज्ञान की जरूरत नहीं। कोई बैरागी हो, संत हो, वहां पे उसकी भी जरूरत नहीं। वहां तो प्रेमी चाहिए, प्रेम करने वाला चाहिए। तो भक्ति क्या है? देखो ज्ञान थोड़ा ज्यादा हो जाए ना तो जीव में अहंकार पैदा हो जाता है। थोड़ा ज्यादा ज्ञानी हो जाए तो अहंकार आ जाता है और ज्यादा बैरागी हो जाए तो भी अहंकार आ जाता है। लेकिन भगत यदि कितना भी बड़ा भगत बन जाए पर भक्ति में कभी अहंकार नहीं आता, और जिसमें अहंकार नहीं होता वो भगवान को सबसे प्रिय है। इसलिए भगवान को प्रिय क्या है? का भक्ति प्रिय है। इसलिए तो भगवान ने भक्ति में कह दिया ना, मैं बिक जाऊं चुल्लू जल। भगवान ने कहा मुझे खरीदना इतना कोई कठिन नहीं। शिव जी किससे राजी हो जाते हैं? शिव जी के क्या करते हैं? सुबह रोज 1 लोटा पानी डाल देते हैं, शिव जी तो उसमें भी राजी। तो भगवान ने भी यही बात कही, मेरी झूम एक चुल्लू जल पे। कितना जल? लोटा भर के भी नहीं, एक अंजलि में भर के जल ला के मुझ पे डाल दो, मैं तो उस पर भी राजी। मेरी झूम एक चुल्लू जल पे, मेरी झूम एक चुल्लू जल पे। ये भगवान कहते हैं। और वो बिके जाऊं एक तुलसी दल पे, बिक जाऊं एक तुलसी दल पे, ओ बिके जाऊं एक तुलसी दल पे, बिक जाऊं एक तुलसी दल पे। ओ बिना प्रेम ना, ओ बिना प्रेम ना अमृत सुहाए, ओ सुहाए भगतों की भाव भरी भगत। क्या भगवान ने ऐसा कभी किया है? का एक नहीं कई बार किया। कब?
कहा जब त्रेता में राम बनकर आए तो जाके सबरी के मुंह का निकला झूठा बेर खा के भी उसको नवदा भक्ति प्रदान करो। राम जी ने ये नहीं कहा कि मुझे ताजा बेर चाहिए, नया बेर चाहिए, नहीं, तेरे मुंह का दे दे पर प्रेम से खिला। और जब द्वापर में आए तब द्वापर में किसके खाया भगवान ने? हाँ, कथा नहीं सुनी क्या आप लोगों ने? भागवत सुनी है ना, तो भागवत में नहीं सुनी कथा? विदुर जी दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। दुर्योधन के मेवा, ये भगवान की करुणा का स्वरूप देखो, उनकी दयालुता देखो, जो 56 भोग को लात मार देते हैं। किसके लिए? एक केले के फल के लिए नहीं, एक केले के छिलके। 56 भोग दुर्योधन के त्यागे साग विदुर घर खाए। 56 भोग दुर्योधन के त्यागे साग विदुर घर खाए। ओ झूठे बेर सबरी के खाए, झूठे बेर सबरी के खाए। झूठे बेर सबरी के खाए। झूठे बेर सबरी के खाए। भूल गए ठुकराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो झूठे बेर सबरी के खाए भूल गए। अरे पूरे अवध के राजा थे, और अवध के नहीं धरती के राजा थे राम, तभी तो उनको भूपति कहा जाता है। राम कौन है? ये भूपति। लेकिन किस पे रीझ गए? एक सबरी के झूठे बेर पे रीझ गए। नहीं तो राम जी कह सकते थे सबरी मैं राजा का बेटा, तेरा छूटा बेर। लेकिन भगवान ने बेर को नहीं देखा, उस झूठे बेर में छुपे हुए सबरी के भाव को। बड़ा सुंदर चरित्र है सबरी का। अगर समय रहेगा राम जन्म के समय तो जरूर उसका गायन करें। तो देखिए, तो भक्ति किसमें है? ये सबरी कौन है? साक्षात भक्ति का स्वरूप है सबरी माता। विदुर रानी कौन है? विदुर रानी को साधारण नारी नहीं है, विदुर साक्षात धर्म के अवतार हैं, और विदुर रानी साक्षात भक्ति का अवतार। बड़ा सुंदर चरित्र है विदुर जी का। भक्तमाल में बहुत सुंदर कथा को दी। नहात ही विदुर नारी, ये भक्तमाल ग्रंथ है, उसका ये छंद है। नहात ही विदुर नारी अंगन पखार करी, आई गए द्वार कृष्णा बोली के झकाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक समय की बात, कौन सा समय चल रहा है? ये नाभाजी महाराज लिख रहे हैं भक्तमाल के अंदर। द्वापर का अंतिम चरण है, यानी द्वापर समाप्ति की ओर। एक बार भगवान अपनी बुआ कुंती से मिलने के लिए आए हैं हस्तिनापुरी। उसी समय विदुर जी महाराज आ गए भगवान कृष्ण के पास। प्रभु, आपकी चाची ने निमंत्रण दिया है। किसका? का भोजन करने। जो रूखा सूखा है आपको भोग लगाना चाहती है।
विदुर जी ने कहा चाचा कल सुबह पक्का आऊंगा, तैयारी शुरू कर। जैसे विदुर जी गए 10 मिनट बाद दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने कहा कृष्णा आपके लिए 56 भोग की तैयारी किया है, कल का निमंत्रण है, आप भोजन करने जरूर आए। कृष्ण कहने लगे दुर्योधन आने में 10 मिनट की देरी कर दी, मेरे पहले का निमंत्रण लग चुका। और अगर एक जगह का निमंत्रण हो तो ब्राह्मणों को जजमानों का दूसरा निमंत्रण नहीं लेना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। जब तो भगवान कृष्ण ने मना कर दिया, ये तो भगवान कृष्ण कह सकते थे ना कि 2 रोटी मां खा के 2 तेरे घर में खा लूंगा, पर भगवान ने साफ मना कर दिया नहीं खा सकता। क्यों? पहला निमंत्रण लग चुका है, किसके घर का? विदुर जी के घर। पर आजकल तो ब्राह्मण लोगों का क्या सिस्टम है, श्राद्धों में 4 न्योते ले लेते हैं, 2 जगह तो जिम्मे आते हैं, 2 जगह कहते हैं जरा टिफिन भिजवा देना, अभी कहीं जाना है जल्दी। लेकिन शास्त्रों में ये लिखी है बात, अगर एक जजमान के बंद जाए तो दूसरे जजमान के द्वार पर नहीं जाना चाहिए। आज दुर्योधन ने कहा किसका निमंत्रण ले लिया? अरे तुम्हारे महल में रहने वाले विदुर का निमंत्रण लिया। और जैसे विदुर का नाम सुना हंसी आ गई दुर्योधन को, वारे कृष्णा निमंत्रण मिल लिया तो उस गरीब का जिसको खुद को खाने को रोटी नहीं, 5-5 6-6 दिन भूखा रहता है, उसके रोटी खाने जाएगा, वो तुझे क्या खिलाएगा? कृष्ण का देखो निमंत्रण लग चुका है, जाना तो पड़ेगा। अगर उसके घर में कुछ नहीं मिलेगा ना और वो मुझे प्रेम से विदा कर देंगे तो तू तो तैयारी करके रखना, उसके नहीं मिलेगा तो तेरे आके खा लूंगा। तो पहला निमंत्रण लग चुका है, वहां तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। जैसे ही कहा आज विदुर जी महाराज जल्दी बाजार चले गए, ठाकुर जी कभी भी आ सकते हैं। विदुर रानी को कहा जल्दी तैयार हो जाना, ठाकुर जी आएंगे उनकी सेवा करनी। विदुर जी के विदुर रानी विचार करने लगी जल्दी स्नान कर लेती हूँ। कमरा को कुटिया को बंद किया, कपड़े सारे कपड़े उतार दिए, 1 लोटा पानी का डाला, नहाता ही विदुर रानी अंगना पखारी करी और पानी शरीर पे गिरा भी नहीं। उसी समय गेट खटकाने की आवाज आई। विदुर रानी ने आवाज दी, कौन? आवाज आई चाची मैं आपका भतीजा द्वारिकाधीश हूं। जैसे सुना कृष्ण आए गए कृष्ण द्वार बोली के छकाई। जैसे कृष्ण सुना पागल हो गई, ऐसी पागल हुई सुध खुद को भूल गई। ये भी भूल गई कि तन पे 1 टुकड़ा कपड़ा मेरे नहीं है। दौड़ी दौड़ी गई, कृष्ण आए हैं, कृष्ण आए हैं, कृष्ण आए हैं। द्वार को खोल के झोपड़ी के बाहर आके खड़ी हो गई। कृष्ण को देखा, देखते ही आंखों से अश्रु की धार प्रवाहित होने लगी। आज पूरा नगर इकट्ठा हो गया विदुर रानी को देखकर, ये पागल हो गई, इस अवस्था में बाहर आ गई। पर संसार हमेशा गंदगी ही देखता है, पर भगवान उस गंदगी में भी कमल को देख लेते हैं। आज भगवान ने उसकी अवस्था को नहीं देखा, विदुर रानी के भाव को देखकर विभोर हो गए। चाची द्वार पे ही खड़ा रखोगी, अंदर नहीं लेके जाओ। अब जो पागल हो गई हो, जिसको होश नहीं खुद का, उसको क्या पता क्या सत्कार, क्या मान, क्या अपमान। हाथ पकड़ लिया, खींच लिया कुटिया के अंदर, कुटिया को बंद कर दिया, कहीं कृष्ण चले नहीं जाए। चरणों में गिर गई, प्यारे आने में इतना विलंब कर दिया, कुछ क्षण और विलंब हो जाते ना तो चाची का प्राण निकल जाता, तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा अधूरी रह जाती। कृष्ण कहने लगे चाची जब भाव मुझ में मिल गया तो मेरे दर्शन के बिना तुम्हारी अभिलाषा कैसे अधूरी रह जाए। तुम्हारे प्रेम के खातिर मैं दुर्योधन के भवन को छोड़ के आया, पर आज भक्त को खुद की सुध नहीं पर मालिक को सुध है। भगवान ने अपने पीले पीतांबर को उतारा, विदुर रानी के शरीर पे लपेट दिया। चाची बहुत भूख लगा है, थोड़ा सा कुछ हो तो खिला दो।
अब विडंबना देखो उस विदुरानी की, जिसने खुद ने 5 दिन से भोजन नहीं किया, एक टुकड़ा दाने का नहीं। चली गई रसोई में, फिर भी डब्बों को खोल के देखती है, पता नहीं कुछ भोग के लिए बच गया हो, कहीं छुप के रह गया। कुछ नहीं मिला, पर कुटिया में 3-4 दिन पुराना केला, ताजा केला नहीं, 3-4 दिन पुराना केला जो काला हो जाता है, केले को लेके आ गई। लाला चाचा गए हैं खरीदारी करने के लिए, अभी तो तुम यही खा लो ना। आज वो प्रेम दीवानी को देखो, केले को छीलती है अपने हाथों से, लेकिन वो ये भी भूल गई कि खाते क्या है और फेंकते क्या है। वो पागल दीवानी वो छिलके को तो भगवान के मुंह में डाल देती है और केले को फट कर फेंक देती है। एक खिला दिया, 2 खिला दिया, उसी समय विदुर जी महाराज द्वार पे आ गए। कुटिया में देखा बिना वस्त्रों के विदुरानी बैठी है, भगवान के मुख में केले का छिलका लटक रहा है, केला धरती पे पड़े हुए। विदुरानी का हाथ पकड़ लिया विदुर ने, बावरी क्या कर रही है, जिसके आगे देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, उनको छिलका खिला रही। होश आया विदुरानी को, पर ये निष्ठुर नयन है ना, इतना झर रहे हैं, देखना चाहती है श्याम सुंदर को, पर ये नेत्र श्याम सुंदर को निहारने नहीं देते। बोलना चाहती है, पर ये आंसुओं से कंठ रुंधित हो गए, बोलूं तो क्या बोलूं। उस विदुरानी के भाव को कौन समझ सकता है। ये प्रेम की परिकाष्ठा है, जब जीव अपने अच्छा बुरा सब सौंप दे मालिक को। और प्रेम का दर्द वो ही समझ सकता है जो प्रेम की चोट को खाया। गुंगा गुड़ सम कहत बने ना, गुंगे को गुड़ खिला दो, उससे पूछो भैया गुड़ कैसा लगा, वो खा तो सकता है, पर गुंगा है ना बता नहीं सकता, और उसको महसूस कर सकता है। यही प्रेम की परिकाष्ठा है। प्रेम व्यक्त करने की चीज़ नहीं है, प्रेम मात्र महसूस करने की चीज़। हम तो केवल 3 शब्दों में बोल देते हैं, आई लव यू, हो गया। तो क्या प्रेम बस इतना ही है? क्या ये व्यक्त किया और हम सच्चे प्रेमी बन गए? गोपियों ने कभी अपने मुंह से कृष्ण को नहीं कहा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं, कभी नहीं कहा। तो क्या गोपियों का प्रेम नहीं है? गोपियों का तो ऐसा प्रेम है कि वेदों में गोपियों को देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते। ये गोपियों का प्रेम, ये प्रेम भक्ति ही ऐसी है। विदुर ने देखा, आज केले को छील के केला खिला दिया, छिलका फेंक दिया। विदुर कहने लगे कैसा लगा कृष्ण? कृष्ण मुस्कुरा गए, चाचा सच बताओ। हाँ बेटा बोलो ना। चाचा आपने जो केला खिलाया वो बहुत मीठा था, लेकिन चाची का छिलके में जो स्वाद था वो आपके केले में स्वाद नहीं, क्योंकि उस स्वाद के लिए ही तो मैं यहाँ आया था, और जो चाहिए था सो मिल गया। अब इन केलों की मुझे अभिलाषा है। तो हम ऐसे सरल ठाकुर को छोड़ के क्यों दूसरे देवताओं के पीछे पागल होए? जब हमारा ठाकुर इतना सीधा है तो दूसरे देवताओं की अभिलाषा तेरी आँखियाँ है जा